हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं और पहले कुछ डेफिनेशंस मैं आपके साथ कवर करूंगा। जी हाँ, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डेफिनेशन पर रेफरेंस बिल्कुल रहेगा और अलग से भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे डिमांड कर सकता है। तो पहले जो दो वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, मैं इन्हें कहता हूं इनकम टैक्स के भूत। जी हाँ, दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे भूत। रीजन बीइंग, जब तक आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, जब तक आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते रहेंगे बेटा, ये दो भूत, ये दो डेफिनेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप करेंगे हर जगह ये आपको डेफिनेशन जो वर्ड हैं ये नजर आएंगे। जब भी आप टैक्स रेट का रेफरेंस देंगे ये दो वर्ड नजर आने वाले हैं। तो कौन है ये दो भूत या दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन? ये दो डेफिनेशन है बेटा हमारे पास, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। जो स्टूडेंट पहले इनकम टैक्स पढ़ चुके हैं या जिन्होंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी है, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले ये दो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप 11th क्लास से सीख रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाना सीखा, बैलेंस शीट आपने बनाना सीखा। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक पीरियड का होता है, बैलेंस शीट एक पॉइंट पर होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी आप बनाते हैं तो बनाते हैं फॉर द पीरियड एंडेड, और प्रॉफिट एंड लॉस जो कंप्लीट होता है वो 12 महीने का होता है। ठीक है, क्वार्टरली भी बनता है, बायनोली बनता है, बट हम बात करें पूरे एक साल का, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर यहां पर हम टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वर्ड है फाइनेंशियल ईयर, और इनकम टैक्स एक्ट में बेटा इस फाइनेंशियल ईयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फाइनेंशियल ईयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फाइनेंशियल ईयर, टेक्निकल डेफिनेशन सेक्शंस बाद में देखेंगे, पहले समझिए। फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप पैसा कमाते हैं। आसान शब्दों में फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल का आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, बेटा इसे अंडर इनकम टैक्स एक्ट नाम दिया गया है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, यहाँ प्रीवियस ईयर का मतलब लास्ट ईयर नहीं है। इंग्लिश की डेफिनेशन क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर, ठीक है, नहीं, यहाँ प्रीवियस ईयर का मतलब है जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाया गया है। ठीक है, और अगर दूसरा पार्ट हम यहाँ पर चेक करें, फाइनेंशियल ईयर, अब जब पैसा कमाया है तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना, इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब ये वाली इनकम, ठीक है, प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल। जिस फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लगता है इसे कहा जाता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में समझा दिया। तो दो वर्ड आपके पास हैं, एक है बेटा प्रीवियस ईयर और दूसरा आपके पास है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स जमा कराते हैं। प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स जमा कराते हैं। एक बार फिर, प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में इस इनकम के ऊपर टैक्स हम पे करते हैं। तो मुझे फटाफट एक बात बताइए, पहले पैसा कमाएंगे या टैक्स पे करेंगे? पहले पैसा कमाएंगे और उसके बाद हम टैक्स पे करेंगे। देखिए एक्सेप्शंस आगे करेंगे, बट इन जनरल पहले पैसा कमाया जाएगा और उसके बाद उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा हमेशा बेटा, पहले जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम क्या नाम देंगे, वो होगा असेसमेंट ईयर। तो याद रखिएगा, पहले क्या आता है, प्रीवियस ईयर, और उसके बाद आता है असेसमेंट ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, इन शॉर्ट जिस फाइनेंशियल ईयर का आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ना, उस फाइनेंशियल ईयर को कहा जाएगा प्रीवियस ईयर। 31 मार्च को आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब नए फाइनेंशियल ईयर में जब इस पुराने फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट पर टैक्स कैलकुलेट और पे करोगे बेटा, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, चलिए, तो पहले तो ये समझो, प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं। प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं, ये वो आसान शब्दों में। ठीक है, अब
टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, सेक्शन क्या है और टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, उसको पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, बट एट लास्ट क्रक्स बेटा यही रहेगा, प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न एंड असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ। जो सेल्फ मेड नोट्स होंगे लास्ट एग्जामिनेशन टाइम में बेटा यही काम आने वाले हैं आपके पास। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, बात करते हैं। पहले बात करते हैं असेसमेंट ईयर। अच्छा एक चीज और बेटा, प्रीवियस ईयर के लिए जो एब्रीविएशन हम यूज करेंगे वो यूज होती है पीवाई, एंड असेसमेंट ईयर के लिए जो एब्रीविएशन यूज होगी वो होगी एवाई, एवाई एंड पीवाई। ठीक है जी, चलिए अब पहले बात करते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का जो सेक्शन है याद रहे, वेल एंड गुड, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 9, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है। क्या कहता है, नोट डाउन कीजिए प्लीज। असेसमेंट ईयर मींस बेटा मतलब ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 months। असेसमेंट ईयर का मतलब है पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April every year and ending on 31st March of next year। ठीक है जी, तो असेसमेंट ईयर का मतलब है 12 महीने का पीरियड जो हर साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च पर खत्म हो जाता है, अगले साल की 31 मार्च पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी 2-3 लाइनें छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिए पहले बेटा असेसमेंट ईयर। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा प्रीवियस ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर का सेक्शन है सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर का सेक्शन 3। प्रीवियस ईयर की हमारी डेफिनेशन क्या है, प्रीवियस ईयर मींस मतलब ये भी हमारे पास हाइब्रिड डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। असेसमेंट ईयर की भी हमारे पास एक्सक्लूसिव डेफिनेशन थी, एग्जॉस्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर की भी हमारे पास एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, ये इंक्लूसिव नहीं है, हाइब्रिड नहीं है, मतलब जो लिखा है केवल वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो बेटा प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर से बिल्कुल पहला फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर से बिल्कुल पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, वो होगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। अब एक बार एनालाइज कीजिए, पहले एक बार बेटा एनालाइज कीजिए इन्हें, सामने पहले देख लीजिएगा, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर की असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या कहती है, पीरियड ऑफ 12 months starting from 1st April every year and ending on 31st March of next year। असेसमेंट ईयर का मतलब है 12 महीने का पीरियड जो हर साल 1 अप्रैल को शुरू होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर चार्ट ड्रॉ करते हैं छोटा सा। असेसमेंट ईयर मतलब जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अरे भाई ये तो कुछ समझ ही नहीं आया, हर साल हर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है, बिल्कुल ठीक। तो बेटा यहां पर आपको जो चीज ध्यान रखनी है आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बेटा हमारे एग्जाम के लिए जो असेसमेंट ईयर है, एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर, ये है 2020-2021। कैलेंडर ईयर, वर्ड सुनेगा कैलेंडर ईयर, ये सब सुनना है। कैलेंडर ईयर 2020, कैलेंडर ईयर 2020 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं,
चाहे वो मई जून 2020 का हो या नवंबर दिसंबर 2020 का हो। बेटा इन एग्जाम में जो आपका असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल रहेगा आपके एग्जाम में, वो है आपके पास असेसमेंट ईयर 2020 2021। ध्यान रखिएगा। तो हमारे एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है 2020 21। जो स्टूडेंट आपसे पहले लास्ट ईयर में जिन्होंने एग्जाम दिए थे उनके लिए एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर था 2020 और जो नेक्स्ट ईयर आपके बाद एग्जाम देंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा 2021-22। तो हमें अपने एग्जाम के असेसमेंट ईयर ध्यान रखना, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे एग्जाम का आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉल देखिएगा, ऊपर लिखा होगा असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 2021। सो हमारे एग्जाम का असेसमेंट ईयर है 2020-21। अब देखिए इस डेफिनेशन में थोड़ी सी हलचल होगी। असेसमेंट ईयर का मतलब है 12 महीने का पीरियड जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है अगले साल 31 मार्च। और हमारे एग्जाम के लिए बेटा एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 2020-21। इसका मतलब ये जो असेसमेंट ईयर होगा ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 से बेटा और खत्म होगा 31 मार्च 2021 पर, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर हुआ ये, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल पर, खत्म होता है 31 मार्च पर, और हमारे एग्जाम का असेसमेंट ईयर है 2021। तो हमारा असेसमेंट ईयर हो गया 1/4/2020 से 31 मार्च 2021, ठीक है। इसे आप असेसमेंट ईयर 2020-21 कहेंगे। ओके, क्लियर। अब देखिए प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या कहती है। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है? प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से बिल्कुल पहला फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर से बिल्कुल पहला फाइनेंशियल ईयर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर असेसमेंट ईयर है बेटा, असेसमेंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर है 2021, तो इससे पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? इससे पहला फाइनेंशियल ईयर होगा 1920। इससे पहला फाइनेंशियल ईयर होगा 1920। असेसमेंट ईयर से बिल्कुल पहला फाइनेंशियल ईयर कहलाता है प्रीवियस ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20। ये लीजिए, ये भी ड्रॉ हो गया। तो प्रीवियस ईयर है 1/4/2019 से 1/4/2019 से शुरू होगा और खत्म कब होगा? ये खत्म होगा 31 मार्च 2020 पर, ठीक है। 1/4/2019 से शुरू होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2020 पर। तो फिक्स तो हो गया, हमारे एग्जाम का बेटा जो प्रीवियस ईयर है वो है 1920 और असेसमेंट ईयर है 2021। तो हमें कैलकुलेट करनी है अंडर इनकम टैक्स एक्ट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-2020 और उसका टैक्स कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 2021 में। So financial year in which income is earned is called previous year and the financial year in which income of previous year is chargeable to tax is called assessment year। बेटा यही तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था, जो डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, देखिए, ठीक है। in which income is earned is called previous year and income in previous financial year in which income is taxable is called assessment year, ठीक है। ये सिंपल है, तो दोनों तरीके से याद रखिएगा। सेक्शन आपको बता दिया गया है, याद रहे वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनेंशियल ईयर जिसमें पैसा कमाया जाता है प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर जिसमें इनकम टैक्सेबल होती है इज असेसमेंट ईयर। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन दी गई है आपको, ठीक है, सेक्शन 29 में दी गई है। पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 3 में दी गई है। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है 1920 और असेसमेंट ईयर है 2020-21। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। एमसीक्यू में कभी एग्जामिनर पकड़ लेता है इस छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बड़ा सिंपल हो गया। अभी इसमें बहुत सारी चीजें वैसे अभी और करनी है बेटा, ठीक है। तो इस प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं और यहां पर टैक्सेबल होता है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए प्रीवियस ईयर 1920 तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आना चाहिए ओके वी आर टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 2021। और अगर आपसे कहा जाए असेसमेंट ईयर 2021 तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 1920। ये साथ साथ चलेंगे। हर प्रीवियस ईयर का अपना असेसमेंट ईयर होता है और हर असेसमेंट ईयर का अपना प्रीवियस ईयर होता है। तो अगर आपसे कहा जाए भाई प्रीवियस ईयर है 1920 तो बेटा आपका असेसमेंट ईयर क्या है? 2021। आपसे अगर कहा जाए असेसमेंट ईयर है 21-22 तो बताओ प्रीवियस ईयर क्या होगा? ये होगा 2021। अगर आपसे कहा गया प्रीवियस ईयर है 17-18, बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2018-2019, ठीक है। हमारे एग्जाम के लिए हाउएवर एप्लीकेबल क्या है? प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021। तो जनरली जब हम इनकम के कंटेक्स्ट में बात करते हैं
मिस्टर ए हैज अर्न इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, समझिएगा, एक वर्ड बोल, सेंटेंस बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ए हैज अर्न इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 10 लाख रुपीज। कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब यहां पर जनरली क्या होता है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। जनरली जब इनकम के कंटेक्स्ट में बात की जाती है तो हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, और जब असेसमेंट टैक्सेबिलिटी की बात की जाती है तो बेटा वहां पर आपको क्या कहा जाएगा, वहां पर असेसमेंट ईयर वर्ड जनरली यूज किया जाता है। जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां लिखा होता है फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब वहां पर फाइनेंशियल ईयर वर्ड भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनेंशियल ईयर है तो आपको क्या बताया, फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली वहां वर्ड फाइनेंशियल ईयर है मगर वो प्रीवियस ईयर ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। पढ़ने के लिए माइंड में क्या रखना है, फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर। तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया वो फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का दिया गया है, मगर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए वर्ड यूज किया होगा असेसमेंट ईयर 2021। डन। अच्छा, एक चीज और बेटा, एक फाइनेंशियल ईयर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक फाइनेंशियल ईयर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर असेसमेंट ईयर भी हो सकता है और प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर असेसमेंट ईयर भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आई होप आप नहीं होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 1920। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल ईयर 1920, मैं आपसे कह रहा हूं भैया मैं पैसा अर्न कर रहा हूं, मैं पैसा अर्न कर रहा हूं, अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 1920, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 1920। अब अगर आपसे कहा गया कि भाई फाइनेंशियल ईयर 1920 मैं पैसा अभी अर्न कर रहा हूं, अब समझिएगा, अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में पैसा अर्न किया जा रहा है बेटा, अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में पैसा अर्न किया जा रहा है तो इसे कहा जाएगा प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1920। और अगर प्रीवियस ईयर 1920 है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, इसका असेसमेंट ईयर होगा 2021, बराबर। अच्छा, एक चीज बताओ, दोबारा देखो, अगर आपसे कहा जाए कि सर अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 चल रहा है और सर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है जो पैसा मैंने लास्ट ईयर कमाया था, दोबारा सुनिएगा, सर अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 चल रहा है और मुझे अभी टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है उस इनकम पर जो मैंने लास्ट ईयर कमाया था। तो बेटा आप समझिए, अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में आप पुरानी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तो ये फाइनेंशियल ईयर मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये है असेसमेंट ईयर 1920, और पैसा कब कमाया था, लास्ट ईयर। तो बेटा इसका जो प्रीवियस ईयर बन जाएगा वो प्रीवियस ईयर बन जाएगा 1819, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक फाइनेंशियल ईयर एक मोमेंट पर प्रीवियस ईयर भी होता है, असेसमेंट ईयर भी होता है। अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर को सुनिएगा, अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर मानते हैं तो असेसमेंट ईयर होगा नेक्स्ट ईयर, और अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर को असेसमेंट ईयर मान रहे हैं तो इसका प्रीवियस ईयर होगा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल ईयर एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी डेट पर असेसमेंट ईयर भी होता है और प्रीवियस ईयर भी होता है। अगर आप उसको असेसमेंट ईयर कहेंगे तो लास्ट ईयर को प्रीवियस ईयर लेंगे, और अगर आप इसको प्रीवियस ईयर लेंगे तो जो नेक्स्ट ईयर होगा उसको आपको असेसमेंट ईयर काउंट करना पड़ेगा, बराबर। क्लियर है ये? चलो, ये हो गई पहली चीज। तो क्लियर हो गया, प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, असेसमेंट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर एग्जामिनर आपको पकड़ सकता है, पिटाई कर सकता है, आपको पिटाई खाने से डर नहीं लगना चाहिए, मार्क्स मिल जाएंगे पिटाई खाओगे तो। क्यों? मतलब एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, पूरे मार्क्स लेकर आने हैं। बेटा प्रीवियस ईयर की एक्सेप्शन होती है, प्रीवियस ईयर की एक्सेप्शन होती है, असेसमेंट, ठीक है, प्रीवियस ईयर की एक्सेप्शन होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आप, अभी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप मानना कि आप सारे अभी स्टूडेंट हैं जो क्लास ले रहे हैं, आप सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी आप एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर आप फाइनल एग्जाम इंस्टीट्यूट के क्लियर करते हैं, फिर आप
जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। आप सीए बनते हैं, सीएस बनते हैं, सीएमए बन रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, बट ऑब्वियसली जो डॉक्टर कर रहे हैं वो स्टूडेंट तो ये नहीं देख रहे होंगे, फॉर जस्ट एन एग्जांपल। एक स्टूडेंट जब स्टूडेंट लाइफ को से मूव करता है, ठीक है, रियल लाइफ में, मतलब एजुकेशन लाइफ खत्म हो रही है, स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट हो रही है और वो जॉब ज्वाइन कर रहा है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो व्यक्ति पहली बार पैसा कमाना शुरू करता है, जो व्यक्ति पहली बार पैसा कमाना शुरू करता है, देखो आप दो ही काम करोगे। क्या करोगे? ठीक है, आप डिग्री लेने के बाद शायद जॉब ज्वाइन करोगे, कैंपस इंटरव्यू में जाओगे, जॉब ज्वाइन करोगे, ठीक है, एमएनसी। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दें, हो सकता है आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें, हो सकता है आप अपना बिजनेस शुरू कर दें, व्हाटएवर, ठीक है। इन शॉर्ट, पहली बार आप पैसा कमाना शुरू करोगे, पहली बार पैसा कमाना शुरू करोगे। अब ये जब आप पहली बार पैसा कमाना शुरू करोगे, वो कब से कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट की एजुकेशन लाइफ खत्म होती है और वो जॉब ज्वाइन करता है, वो जॉब ज्वाइन करता है 1 जुलाई 2019 से, 1 जुलाई 2019 से, ठीक है, 1 जुलाई 2019 से उसने जॉब ज्वाइन की। एक दूसरा व्यक्ति है, एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने अपनी स्टूडेंट लाइफ ओवर की, उसने क्या करा, वो प्रैक्टिस में आया, उसने अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, इसको हम बिजनेस या प्रोफेशन वर्ड यूज कर लेते हैं। सेटअप किया 18 अगस्त 2019 को, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने जॉब ज्वाइन की है 1 जुलाई 2019, तो क्या उसको सैलरी इमीडिएटली मिल जाएगी? सैलरी जनरली कब मिलती है? महीना खत्म होने के बाद। इस व्यक्ति को मान लेते हैं जो सैलरी मिली है, ठीक है, जो सैलरी मिल रही है, जो पहली सैलरी मिल रही है, ये मिल रही है 1 अगस्त को, ठीक है। और प्रोफेशनल के केस में या बिजनेस के केस में भाई 18 अगस्त को एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुरू किया। ऐसा तो नहीं है ना पहले दिन से ही पैसा कमाना शुरू कर देगा। हो सकता आपने प्रैक्टिस शुरू किया, आप ऑफिस खोल के बैठ गए, हो सकता है 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक कोई क्लाइंट ही नहीं आया, तो सर प्रोफेशन तो सेटअप हो चुका है, बिजनेस तो शुरू कर चुके हो, पैसा कब से आना शुरू हुआ? एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर जो प्रॉफिट होना शुरू हो गया, जो क्लाइंट मिलने शुरू हो गए, बिजनेस शुरू हो गया, ये प्रॉफिट कमाना शुरू किया, मान लो थोड़ा सा यहाँ पर ड्यूरेशन लॉन्ग कर देते हैं, ये 15 अक्टूबर 2019, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जब एक व्यक्ति पहली बार पैसा कमाना शुरू करता है तो क्या करेगा? या तो वो जॉब ज्वाइन करेगा, ठीक है, या वो जॉब ज्वाइन करेगा, या वो फिर कोई बिजनेस है, प्रोफेशन स्टार्ट करेगा। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब कोई नया बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया जाता है, जब कोई नया बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर जो प्रीवियस ईयर शुरू होता है, जो प्रीवियस ईयर शुरू होता है, वो शुरू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेटअप। In case of business and profession, in case of newly business set up business और profession, जिस दिन business setup किया जाता है, profession setup किया जाता है, बेटा वहां से शुरू होता है आपका previous year, ठीक है, previous year। जिस दिन पैसा कमाने शुरू कर रहे हैं वहां से, जरा ध्यान से देखिएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में जो सेटअप किया गया है बिजनेस, वो सेटअप किया गया है कहां पर? 18 अगस्त 2019 को। और इस बिजनेस से जो पैसा कमाना शुरू किया है वो किया है 15 अक्टूबर को। तो बेटा यहां पर जिस दिन पैसा कमाना शुरू किया वो मैटर नहीं करता है, जिस दिन आपने बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप किया, कब सेटअप किया? 18 अगस्त को। तो देखिए, जो व्यक्ति ऑलरेडी, मैं कहता हूं यार मैं ऑलरेडी पैसा कमा रहा हूं, मैं ऑलरेडी पैसा कमा रहा हूं, तो मेरे लिए तो प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहेगा, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग इनकम अर्नर हूं या मैं एक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हूं। मगर जो व्यक्ति पहली बार पैसा कमाना शुरू कर रहा है, इन केस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो जिस दिन बिजनेस या प्रोफेशन को सेटअप किया जाता है, प्रीवियस ईयर वहां से शुरू होता है। तो यह एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो याद रखिएगा, जब पहली बार पैसा कमाना शुरू करते हैं तो शायद प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से शुरू ना हो। वो कब से शुरू होगा? इन केस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिस दिन बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो सेटअप कब किया गया है? 18 अगस्त 2019। तो जिस व्यक्ति ने अपना बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया है 18 अगस्त 2019 पर, बेटा इस व्यक्ति का जो प्रीवियस ईयर होगा वो स्टार्ट होगा 18 अगस्त
2019 पर। हाँ, खत्म हमेशा 31 मार्च पर ही होता है प्रीवियस ईयर, वो ध्यान रखना है, ठीक है। और खत्म कब होगा? ये होगा 31 मार्च 2020 पर, ठीक है। जिस दिन पैसा कमाना शुरू किया है, जिस दिन प्रॉफिट आया, वहां से नहीं, जिस दिन आपने बिजनेस सेटअप किया है। एग्जामिनर इसके ऊपर एमसीक्यू बना देता है, फंस जाओगे बहुत ध्यान से, एग्जामिनर ये मल्टीपल डेट्स देता है। और जब जॉब की बात होती है, ठीक है, जॉब की बात होती है, जॉब की बात होती है, वहां पर होता है बेटा जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन की है, ठीक है। दो वर्ड्स हमारे पास हैं इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन, या अगर आपका न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो रहा है। देखिए, न्यू सोर्स ऑफ इनकम में जॉब भी आएगी, न्यू सोर्स ऑफ इनकम में जॉब भी आएगी। अच्छा, मान लीजिए एक स्टूडेंट का मैं एग्जांपल लेता हूं। एक स्टूडेंट है जिसने एग्जाम पास करे, फेल करे, कहता है यार मुझे अब नहीं पढ़ना, ठीक है। कहता है यार बहुत हो गए पढ़ा लिखा है, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, छोड़ दी। कहते हैं मेरे बाप दादा का बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, छोड़ो, मैं बिजनेस में नहीं करूंगा भैया, मेरे को जॉब भी नहीं करनी। तो क्या करेंगे? उसने कहा देखो भर, मुझे पिताजी से 50 लाख रुपए मिला है, मैं तो क्या करूंगा, मैं गांव जा रहा हूं और गांव में जाकर मकान खरीदूंगा या जमीन खरीदूंगा और उसको पट्टे पर दे दूंगा। जमीन जो खेती की जमीन होती है किराए पे देना, उसको पट्टे पे कहते हैं, ठीक है। तो मैं जमीन किराए पर दे दूंगा, मैं मकान खरीदूंगा और उसको किराए पे दे दूंगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, यहां पर न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो रहा है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो रहा है। इन शॉर्ट ये याद रखिएगा, जब आप एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं, कोई नया प्रोफेशन सेटअप करते हैं, जब आप कहीं नई जॉब ज्वाइन शुरू करते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं, या आपका न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता है, तो वो व्यक्ति जो स्टूडेंट है वो गांव गया, उसने 50 लाख रुपए से 10 छोटे छोटे मकान खरीदे, 8-10 मकान खरीदे, ठीक है। जिस दिन उसने मकान खरीदे, न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो गया। वो मकान का किराया हो सकता है, मकान किराए पर 1 दिन बाद चढ़े, 2 दिन बाद चढ़े, 4 दिन बाद चढ़े। अगर उसने खरीदने के लिए बेचने के लिए खरीदा है तो कैपिटल गेन होगा, मगर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कब हुआ? जब उसने मकान को खरीदा। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ बिजनेस न्यू इन केस ऑफ newly set up of business or profession, when the new source of income is created, जिस दिन बिजनेस सेटअप करते हैं प्रीवियस ईयर वहां से शुरू होगा, और जिस दिन न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो रहा है बेटा, हमारा प्रीवियस ईयर वहां से शुरू होगा। और ये केवल एक व्यक्ति की लाइफ में एक ही बार आएगा। वाई? क्योंकि एक बार उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो अगले साल से तो प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहेगा। समझ रहे मेरी बात? तो जो व्यक्ति पहली बार पैसा कमाना शुरू करता है, तो जिस दिन उसका न्यू बिजनेस शुरू होता है, चाहे प्रॉफिट 4 महीने बाद आए, जिस दिन वो पहली बार प्रोफेशन सेटअप करता है, ठीक है, चाहे क्लाइंट 2 महीने बाद आए, जिस दिन उसने जॉब ज्वाइन करी, सैलरी 1 महीने बाद मिलेगी, या जब उसने न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल उसने कोई गाड़ी परचेज की जिसको वो किराए पे चलाना चाहता है, उसने कोई मकान खरीदा जिसको वो किराए पे चलाना चाहता है, तो जिस दिन न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगा, वहां से प्रीवियस ईयर शुरू होगा पैसा कमाना। अब पैसा हो सकता है 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर सैलरी के केस में न्यू सोर्स कब क्रिएट हो रहा है? 1 जुलाई। तो यहां पर जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा बेटा, यहां पर हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कहां से शुरू होगा? 1 जुलाई 2019 से, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020। अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगले साल से इस व्यक्ति का प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो याद रखिएगा, ये हर व्यक्ति की लाइफ में एक ही बार आता है, बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई मैंने एक नया मकान परचेज किया जिसको मैं किराए पे चढ़ाऊंगा, अरे भाई मैं तो पैसा पता नहीं, मैं जो पैसा कमा रहा हूँ मैं पिछले 20 साल से कमा रहा हूँ, तो मेरा प्रीवियस ईयर तो अभी भी क्या है, पूरा 12 महीने का होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आइए, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, कवर करूंगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे भी, ठीक है। तो याद रखिएगा जो नोट्स में आपको मैंने लाइन दी गई मैं एग्जैक्टली पढ़ देता हूं। प्रीवियस ईयर में हाउ एवर इन केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप, ये रेफर कर लीजिए, और अ सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस इन सेट फाइनेंशियल ईयर, द प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटअप of business or profession, or the date on which source of income newly comes into existence and ending with the said financial year। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको 3 डेट्स देगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर ए हैज started his business on 18/7/2019. He earned his
फर्स्ट प्रॉफिट ऑन 15 सितंबर 2019। भाई बताओ इस मिस्टर ए का जो प्रीवियस ईयर है वो क्या होगा, मिस्टर ए का प्रीवियस ईयर है क्या होगा, बताओ क्या क्या हो सकता है। हाँ जी, बताओ क्या प्रीवियस ईयर 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 होगा, या फिर प्रीवियस ईयर 18/7/19 से लेकर 31 मार्च 2020 होगा। देखो खत्म तो हमेशा 31 मार्च पर ही होगा, इस चीज को ध्यान रखना। या फिर प्रीवियस ईयर 15 सितंबर 19 से शुरू होकर 31 मार्च 2020 तक होगा। ठीक है, और अगर एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन करो एग्जाम को भाई 4 देने होते तो एग्जामिनर कुछ ऐसा भी दे सकता है, बड़ा मजेदार है। 18/7/19 से लेकर 15/9/2019 तक। भाई ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है, ये तो वैसे ही गलत है, काट देना, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमेशा खत्म कब होता है 31 मार्च पर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन मान लीजिए एग्जामिनर ने दिए, बताओ क्या होगा। जब एक नया बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया जाता है तो जिस दिन बिजनेस और प्रोफेशन को सेटअप किया जाता है वहां से प्रीवियस ईयर शुरू होता है, वो होगा 18 जुलाई 2019। पैसा कमाना शुरू कब किया वो इररेलेवेंट है, सेटअप की डेट देखते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा 1719 से लेकर 18719 से लेकर 31 मार्च 2020। ठीक है, ये है हमारे पास असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस की डेफिनेशन। ठीक है, तो assessment is the financial year in which income is earned. Assessment is the financial year in which income is earned. Previous is the financial year in which income is earned, and assessment is the financial year in which income of previous year is chargeable to tax. ठीक है जी, तो PY में पैसा कमाएंगे, AY में पैसा के ऊपर टैक्स पे करेंगे। ठीक है, असेसमेंट ईयर की भी एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर प्रीवियस ईयर कोई असेसमेंट ईयर माना जाता है, मगर वो इस चैप्टर के एंड में पढ़ने के लिए मिलेगा, वो प्योर थ्योरेटिकल है। ठीक है, उसको अभी मैं यहाँ पर आपके साथ कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो ये 2 डेफिनेशंस हैं बेटा, ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रहती हैं। तो अभी वाइंड अप करते हैं यहीं पर। ठीक है, अभी वाइंड अप करते हैं असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर पर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।